आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। नितिन घर पर अकेला था। तभी उसके घर की डोरबेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर उसका दोस्त राज था। उसी वक्त उसकी टेलीफोन की रिंग बजी तो टेलीफोन पर उसका दोस्त वीर था। वीर बोल रहा था, भाई राज की छत से गिरकर मौत हो गई है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है। ये कहानी 16 साल के एक लड़के नितिन की है, जो कि एक छोटे से शहर शक्तिनगर में रहा करता था। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसकी एक छोटी सी सिस्टर थी। और नितिन के दो दोस्त थे। एक का नाम राज और दूसरे का नाम वीर था। राज नितिन का बेस्ट फ्रेंड था। वह दोनों बचपन से ही ज़्यादा साथ रहा करते थे। नितिन के घर से उसके दोनों दोस्तों का घर कुछ ही दूरी पर था। वह लोग बचपन से ही साथ साथ स्कूल जाया करते थे। नितिन के पापा बिजनेसमैन थे, इसलिए उसके पास अच्छा खासा पैसा था, जबकि राज एक मिडिल क्लास फैमिली का था। नितिन राज को अपना पक्का दोस्त मानता था, इसलिए वह अमीरी गरीबी नहीं देखता था। अब एक दिन की बात है। नितिन के घर वाले शाम को किसी शादी में जाने वाले थे। बस नितिन अकेला ही घर रुकने वाला था, क्योंकि उसके 2 दिन बाद एग्ज़ाम थे। इसलिए उसने सोचा, आज रात को राज को मैं अपने घर पर बुला लेता हूँ। तो उसने राज के पास कॉल करके रात को आने के लिए बोल दिया था। अब शाम के 7 बजे नितिन के फैमिली वाले शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं। अब नितिन राज के पास कॉल लगाता है, पर वह कॉल उठा ही नहीं रहा था। वह 2-3 बार ट्राई करता है, पर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। रात के करीबन 9 बज रहे थे। वह अपने घर के मेन गेट को अंदर से लॉक करके ऊपर अपने रूम में चला जाता है। नितिन का रूम छत पर था। छत पर बस एक ही रूम था। अब वह अपने रूम में मोबाइल चलाने लगता है। मोबाइल चलाते चलाते उसे रात के 10:30 बज जाते हैं। अचानक उसके घर की डोरबेल बजती है, तो वह नीचे उतरकर जैसे ही गेट खोलता है तो देखता है कि दरवाजे के सामने उसका दोस्त राज खड़ा है। नितिन राज से बोलता है, अरे भाई तेरा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर वह दोनों ऊपर छत पर चले जाते हैं। अब वह दोनों ऊपर छत पर बातचीत करना शुरू ही कर रहे थे कि अचानक नीचे हॉल से टेलीफोन रिंग की आवाज़ आने लगती है। तभी नितिन ने राज से कहा, भाई तू यहीं रुक, मैं भी आता हूँ। फिर वह जल्दी से नीचे गया और उसने कॉल उठाया तो कॉल पर उसका दोस्त वीर था। वीर ने नितिन को कॉल पर कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वीर कॉल पर बोल रहा था, भाई आज शाम को राज की छत से गिरकर मौत हो गई। यह बात सुनकर नितिन को एक धक्का सा लगा और उसके हाथ से टेलीफोन भी छूट गया। अब नितिन की दिल की धड़कनें बढ़ी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राज मर गया तो यह ऊपर कौन है। अब वह तेजी से अपने घर के मेन डोर को खोलता है और भागते हुए अपने पड़ोसी रमेश अंकल के घर चला जाता है। नितिन इतना घबरा गया था कि वह अंकल आंटी को कुछ बता भी नहीं पा रहा था। फिर आंटी ने उसे पानी दिया और उससे पूछा। फिर उसने अंकल आंटी को उसके साथ जो जो हुआ सारी बातें बताई। अंकल आंटी उसे सुलाने की कोशिश करते हैं, पर वह सो नहीं रहा था। उसके माइंड में वही चीज़ें चल रही थी। कुछ देर बाद उसे वह सुला देते हैं। अंकल उसके साथ ही सो जाते हैं।
रात को नितिन की 2-3 बार नींद खुली तो अंकल ने उसे समझा बुझाकर सुला दिया। सुबह हो जाती है। नितिन के मम्मी पापा घर पर वापस आते हैं तो उन्हें घर का दरवाज़ा खुला ही मिलता है, पर नितिन वहाँ पर नहीं था। इसलिए वह लोग अपने पड़ोसी रमेश अंकल के घर चले जाते हैं तो नितिन वहाँ पर सोया हुआ था। रमेश अंकल उन्हें सारी बात समझाते हैं। फिर वह नितिन को अपने घर ही ले आते हैं। नितिन कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था क्योंकि उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। नितिन के पिताजी राज के घर पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राज छत की बाउंड्री पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधा नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। यह बात नितिन के पिताजी नितिन की मम्मी को बताते हैं। नितिन के घर वालों ने उसे बहुत समझाया, पर वह बहुत गहरे सदमे में था। फिर नितिन के पिताजी ने एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को बुलाया। 4-5 दिनों में मनोवैज्ञानिक चिकित्सक ने नितिन के मन से राज की सारी बातें निकाल दी और वह बिल्कुल ठीक हो गया। पर उसके दोस्त के जाने का गम उसे अभी तक था। फिर नितिन को राज की एक बात याद आती है जो कि राज ने नितिन से कही थी। राज ने नितिन से कहा था, एक दिन राज के मम्मी पापा बात कर रहे थे तो राज ने उनकी बातों को सुना था। उसकी मम्मी उसके पापा से बोल रही थी कि उनको एक स्कूटी चाहिए, लेकिन उसके पापा ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। राज ने नितिन को बताया था कि वह बड़ा होकर उसकी मम्मी का यह सपना ज़रूर पूरा करेगा। नितिन को उसके दोस्त की यह बात याद आते ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। नितिन ने अपने मम्मी पापा से कहा कि उसे एक स्कूटी चाहिए, तो उसके पापा ने उसे एक नई स्कूटी दिला दी। वह स्कूटी नितिन ने राज के पेरेंट्स को गिफ्ट कर दी और बोला कि यह स्कूटी देना राज की इच्छा थी, जो कि मैंने आज उसकी इच्छा पूरी कर दी। शायद इस इच्छा को पूरा करने के बाद राज को मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी खौफनाक कहानी में।